हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सर्विया। हमारी डेली जो एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज उसमें एक नया लेक्चर है और रोज़ की तरह आज भी हम इसमें 5 जो है एमसीक्यू डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। वो हैज़ रिसेंटली टेक ओवर एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तो उसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन बने हैं। ओके, तो डॉक्टर श्याम चटर्जी, श्री रमेश सिन्हा, श्री मुखमित बी भाटिया, मुखमित एस भाटिया, श्री मनसुख मुखर्जी, कौन इसमें जो है इसके नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो इसमें जो आंसर हमारा दोस्तों बनता है वो श्री मुखमित एस भाटिया है। और मुखमित एस भाटिया जो है वो 1990 झारखंड कैडर के जो है आईएएस ऑफिसर थे। ओके, और अभी उसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, कर्मचारी राज्य निगम, राज्य बीमा निगम। ओके, अब ये जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम है सर दोस्तों, उसको जो है वो 1952 में इसको बनाया गया था। और जो ये काम करता है वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो था 1948 का, उसके तहत इसको काम करता है। और जो है ये लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ओके, और लेबर मिनिस्टर कौन है हमारे, भूपेंद्र यादव, ये हमारे लेबर मिनिस्ट्री। होगी। और भूपेंद्र यादव जो है राज्यसभा से सांसद है, राजस्थान को रिप्रेजेंट करते। ओके, ओके नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज बैकाल जीवीडी विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़। ये बैकाल जीवीडी क्या है। तो ये जीवीडी जो है दोस्तों वो है गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। ओके, तो ये लेक है, टेलीस्कोप है, बैक्टीरिया है, गैलेक्सी है, क्या है। तो इसमें जो आंसर हमारा दोस्तों बनता है वो है टेलीस्कोप। ओके, बैकाल जो है वो लेक है, वो बात सही है, ये लेक है। ओके, लेकिन बैकाल जीवीडी जो है वो एक टेलीस्कोप है। और इस टेलीस्कोप को जो है रशियन साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था और 2016 से इसको डेवलप किया जा रहा था। ओके, तो फाइनली जो है बन के तैयार हुआ है और उसको जो है बैकाल जो लेक है वहाँ पे उसको रखा गया है अंडर वाटर। ओके, और ये न्यूट्रिनो जो है उसको ऑब्जर्व करने का काम करेगा, उसको ऑब्जर्व करने के लिए इसको रखा गया है। बैकाल जो लेक है दोस्तों वो साइबेरिया में है, रसिया में। और एक और बात, जो बैकाल रिवर है उसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी उसको हासिल है। ओके, अब ये जो है टेलीस्कोप दोस्तों, ये दुनिया का जो तीसरा बड़ा जो है ये टेलीस्कोप है। तो इससे इससे दो बड़े जो टेलीस्कोप है, जैसे एक जो है साउथ पोल में आइस क्यूब जिसका नाम है वो साउथ पोल में है, साउथ जो एंटार्क्टिका है वहाँ पे लगाया गया है। और जो एक है वो मेडिटेरियन सी के अंदर है जिसका नाम है एंथ्रास। ओके, ये दो है। और ये तीसरा है बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। तो इसको कहाँ लगाया गया है, बैकाल लेक में लगाया गया है। ओके, तो इसमें आंसर बी बनता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, माफ़ कीजिएगा, वर्ल्ड फ्रीडम डे जो है 2021 का कब मनाया गया। पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में। ओके, तो कब बनाया गया इसको। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है दोस्तों वो तीसरे में, थर्ड में को ये मनाया गया वर्ल्ड फ्रीडम डे 2021। ओके,
इसकी शुरुआत जो है ना दोस्तों 1991 में, 3 मई 1991 में, जब यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस जो हो रही थी नामीबिया में, तो वहाँ पे इसका अनाउंसमेंट किया गया था इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई बार जो है यूनेस्को का जिक्र आ चुका है, तो मैं यूनेस्को के बारे में आपको बता देता हूँ। यूनेस्को जो है उसको 1945 को बनाया गया था यूके के अंदर, और अभी जो उसका हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस के अंदर है। ओके, और उसके जो हेड है अभी, उसका नाम है एद्रे ओज्वाल। ओके, और इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखिए, एक जो इंडेक्स, वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स, जो मेरे मुंह से निकल गया था, ओके, उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँ तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स को। और उसमें जो है 2021 में भारत का जो स्थान है वो 180 में से 142 है। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही बनता है। ओके, तो इसमें हमारा सी आंसर है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज द कंप्लीट रिवर्सल ऑफ नॉर्थ इंडियन ओशन करंट बिटवीन द समर एंड विंटर। तो समर और विंटर के दौरान जो है करंट जो है, ओशन करंट जो होता है, उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है इंडियन ओशन के अंदर, ये आपको पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो उसकी वजह है कोरिलेसिस फोर्सेस, थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, मोमेंट ऑफ काउंटर इक्वेटोरियल करंट एंड मानसून विंड। तो इसमें से कौन सा आंसर सही बनता है? इसमें जो हमारा आंसर सही बनता है दोस्तों वो है मानसून विंड। ओके, तो मानसून विंड की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से जो क्वेश्चन करंट की जो है वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है। जैसे जो जून से लेकर अक्टूबर का जो मंथ होता है उसमें जब मानसून विंड की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों वो होती है, देखिए, ये वेस्ट साउथ। तो जो मानसून विंड की डायरेक्शन होती है वो सदर्न वेस्ट होती है। ओके, साउथ वेस्ट उसकी डायरेक्शन होती है। तो फिर वो जो है ये ओशन करंट भी उसी हिसाब से फ्लो होता है। तो जो ओशन करंट की जो भी डायरेक्शन है वो भी जो है साउथ वेस्ट हो जाती है। ओके, इंडियन ओशन के अंदर। फिर क्या होता है, अब विंटर में देखिए आप, इस समर में था, विंटर में दिसंबर में क्या होता है दोस्तों कि जो ये डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ और ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में जो है वो उसकी डायरेक्शन हो जाती है मानसून विंड की। तो उसकी वजह से जो है करंट की भी डायरेक्शन जो है, ओशन करंट की डायरेक्शन भी इसी हिसाब से हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट। ओके, और ये डायरेक्शन जो विंड की डायरेक्शन क्यों बदलती रहती है, और विंड की डायरेक्शन की वजह से ओशन करंट भी बदलता रहता है। तो विंड की डायरेक्शन बदलने की सबसे बड़ी वजह है दोस्तों जो फोर्स जो प्रेशर जो क्रिएट होता है। जब मान लीजिए कि यहाँ पे जो मेडागास्कर है वहाँ पे हाई प्रेशर है, और यहाँ पे सर्बिया जो है वहाँ पे लो प्रेशर है। ओके, तो विंड की जो मूवमेंट है वो हाई से लो तरफ होगी। ओके, और सर्बिया में जब अगर मान लीजिए कि दिसंबर के अंदर सर्बिया के अंदर देखिए यहाँ पे इस सर्बिया के अंदर और मेडागास्कर, तो सर्बिया के अंदर अगर दिसंबर के अंदर हाई प्रेशर हो जाता है, और मेडागास्कर यहाँ पे देख लीजिए इंडियन ओशन में अगर लो प्रेशर होता है, तो फिर विंड की डायरेक्शन जो है वो हाई से लो इस तरह से आएगी। तो इस वजह से जो है विंड भी प्रेशर की वजह से अपनी डायरेक्शन बदलते रहता है, और विंड की डायरेक्शन बदलने की वजह से जो है ओशन करंट है उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। तो इसमें जो हमारा आंसर बनता है दोस्तों वो मानसून विंड है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही स्टडी मैथमेटिक्स एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ही वर्क एज ए सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल एसोसिएशन. He was elected as the first president
असाधारण ब्रह्मो समाज ही वो कौन है, मतलब जो है जिसने मैथमेटिक्स की स्टडी कहाँ से की है, पढ़ाई किसके कहाँ की है, कहाँ से की है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की है। और वो सेक्रेटरी के तहत काम कर चुके हैं कहाँ पे, इंडियन नेशनल एसोसिएशन में। और फिर उसके बाद जो है वो इलेक्ट हुए हैं, साधारण ब्रह्मो समाज जो है उसके प्रेसिडेंट के तहत वो इलेक्ट हुए हैं। ओके, तो वो कौन है? सोमनाथ बनर्जी है, आनंद मोहन बोस है, उमेश चंद्र दत्ता है, CR दास है। वो कौन है? तो वो जो है दोस्तों हमारा आंसर बनता है इसमें आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जो है उसने मैथमेटिक्स की स्टडी की है, ये बात सही है। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वो सेक्रेटरी भी थे। ओके, और जो साधारण ब्रह्मो समाज जो है उसके प्रेसिडेंट भी वो बने थे। ठीक है, तो अब आनंद मोहन बोस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो वो जो है बांग्लादेश, अभी का जो बांग्लादेश है, ओके, वहाँ पे उसका बॉर्न हुआ था, किशोरगंज में हुआ था उसका जो बॉर्न है। और 1847 में उसका बॉर्न हुआ था किशोरगंज, बांग्लादेश में, ओ अभी का जो बांग्लादेश है वहाँ पे। और उसकी जो डेथ हुई दोस्तों वो हुई 1906 में। ओके, 1906 में उसकी डेथ हुई। और एक और बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, वो जो है आनंद मोहन बोस साहब जो है वो ब्रह्मो समाज से जुड़े हुए थे। ओके, और ब्रह्मो समाज को चलाने का काम तब कौन कर रहा था? केशव चंद्र सेन जी उसको चलाने का काम कर रहे थे। ओके, लेकिन कुछ विवाद उसके बीच सहमति नहीं बनने की वजह से जो है वो उससे अलग हो गए। कौन? आनंद मोहन बोस जो है वो केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्मो समाज था उससे अलग हो गए। ओके, आनंद मोहन बोस साहब, और उसने जो है वो अपना साधारण ब्रह्मो समाज बनाया। ओके, और उसके साथ जो है अलग होने में उमेश चंद्र दत्त भी थे। उमेश चंद्र दत्त को जो है ब्रह्मो समाज में लाने का और ब्रह्मो समाज में कन्वर्ट करवाने का काम केशव चंद्र सेन ने किया था, लेकिन फिर केशव चंद्र सेन से अलग होकर वो साधारण ब्रह्मो समाज में जुड़ गए आनंद मोहन बोस के साथ। ओके, और उसकी एक जो है ये साधारण ब्रह्मो समाज जो है उसकी एक स्टूडेंट विंग भी हुआ करती थी जिसका नाम छात्र समाज हुआ था, छात्रा समाज। ओके, ये इसकी स्टूडेंट विंग थी साधारण ब्रह्मो समाज की, और साधारण ब्रह्मो समाज के पहले प्रेसिडेंट आनंद मोहन बोस बने थे। ओके, और उसके साथ उमेश चंद्र दत्त भी थे। ओके दोस्तों, तो अब इसमें जो ऑप्शन में हमारे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी है, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में आपको बताऊं तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो है उसने 1876 के अंदर जो है ये इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है ना, जिसके सेक्रेटरी आनंद मोहन बोस थे, उसको बनाया था इंडियन नेशनल एसोसिएशन को। ओके, और उसके बाद जो है 83 में वो कांग्रेस से जुड़ गए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ओके, और फिर 99 तक यहाँ पे रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी छोड़ दिया और उसने जो है एक अपनी अलग ही पार्टी बनाई जिसका नाम जो है इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन था। ओके, ये उसकी पार्टी थी, और उसने यहाँ 1919 में जब इसको छोड़ने के बाद इसको बनाया था। ओके, और इसका अच्छा खासा रोल जो है वो स्वदेशी मूवमेंट में भी है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। अब यहाँ चित्तरंजन दास का भी हमारे ऑप्शन में है दोस्तों। चित्तरंजन दास जो है 1922 का जो सेशन हुआ था, गया सेशन, उसमें से उसके बाद उसने वहाँ पे रिज़ाइन दिया कुछ असहमति बनने के बाद, और उसके बाद उसने अपनी जो पार्टी है स्वराज पार्टी बनाई। ओके, और वो कब बनाई? 1923 में बनाई। 1922 का सेशन जो हुआ था गया में, वहाँ पे वो प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास। ओके, दीनबंधु चित्तरंजन दास वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, जिसको CR दास के नाम से भी जाना जाता है। और उसके साथ जो अलग होने में, कांग्रेस से अलग होने में मोतीलाल नेहरू भी थे, और मोतीलाल नेहरू थे, और फिर हुसैन सैयद भी उसके साथ थे। ओके, ये CR दास जो है वो अनुशीलन समिति जो थी उसके साथ भी जुड़े रहे दोस्तों। अब इसमें जो हमारा आंसर बनता है वो है आनंद मोहन बोस। ओके, तो आज के इस लेक्चर में इतना रखते दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के इस लेक्चर में इतना रखते, फिर मिलूंगा और नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।